प्रिय छात्रों, परीक्षा कब होगी इसके इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। ये समय सारणी टाइम टेबल आपके सामने। परीक्षा प्रारंभ की तिथि 11 फरवरी 2025। माध्यमिक, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू हो रही हैं। तो जो सोए हैं वो जाग जाएं, जो जागे हैं उठ के बैठ जाएं, जो उठ के बैठ गए हैं वे पढ़ना शुरू कर दें, जो पढ़ना शुरू कर दिए हैं वो अपनी गति बढ़ा लें, जो अपनी गति बढ़ा लिए हैं समय से अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लें, और जो समय से अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण कर चुके हैं वे रिवीजन पुनरावृत्ति शुरू कर दें अपने पाठ्यक्रमों की, जिससे बेहतर से बेहतर अंक लाकर खुद गौरवान्वित हों और अपने माता पिता, परिवार, समाज, अपने विद्यालय और अपने जिले या प्रदेश या अपने देश को भी गौरवान्वित करने का मौका दें। आइए देखते हैं कौन सी परीक्षा किस तिथि को है। चलिए आइए सबसे पहले देख लेते हैं हाई स्कूल। हाई स्कूल की सभी परीक्षाएं फर्स्ट सिटिंग में होंगी। इसका समय होगा 9:45 सुबह से 1 बजे दोपहर तक। 11 फरवरी को IIT एंड अदर वोकेशनल सब्जेक्ट होंगे। 13 फरवरी को कॉमर्स, होम साइंस, कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य और होम साइंस को गृह विज्ञान कहते हैं। तो 13 फरवरी को कॉमर्स और गृह विज्ञान की परीक्षा होगी सुबह 9:45 से दोपहर के 1 बजे तक। 14 फरवरी को खड़िया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया भाषा की परीक्षा होगी। 15 फरवरी को अरबी, फारसी, हो, मुंडारी, संथाली और उराव की परीक्षा होगी। 17 तारीख को उर्दू, बंगला और उड़िया होगी। तो अपने विद्यालय में उधर 11, 13, 14 ये तीनों तिथियों पर होने वाली विषयों की परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि इन विषयों के छात्र नहीं हैं। तो 17 तारीख से उर्दू के छात्र अपने विद्यालय में हैं। 17 फरवरी से आगाज, शुरुआत, आरंभ हो रहा है परीक्षा का। उर्दू 17 फरवरी 2025, टाइम समय 9:45 सुबह से दोपहर के 1 बजे तक। उसके बाद 18 हिंदी ए और हिंदी बी। 18 फरवरी को हिंदी की परीक्षा होगी। समय वही 9:45 से दोपहर के 1 बजे तक। 19 तारीख को संगीत की परीक्षा है। फिर 20 तारीख को मुख्य परीक्षा है विज्ञान। 20 फरवरी को। 21 फरवरी को कोई परीक्षा नहीं है हाई स्कूल की। फिर 22 फरवरी को संस्कृत। 24 फरवरी को कोई परीक्षा नहीं। 25 फरवरी को SST, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। 27 फरवरी को कुछ नहीं। 28 फरवरी को अंग्रेजी की परीक्षा है। और फिर 1 मार्च को कोई परीक्षा नहीं। 3 मार्च को आखिरी मैथमेटिक्स, गणित की परीक्षा है। तो अपने विद्यालय की परीक्षा, अपने विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की परीक्षा किस किस तिथि को होगी? 17, 18, 20, 22, 25, 28, 3 मार्च। ठीक, फिर से आइए देख लेते हैं हम लोग। 17 फरवरी को उर्दू, 18 फरवरी को हिंदी, 20 फरवरी को विज्ञान, 22 फरवरी को संस्कृत, 25 फरवरी को सामाजिक विज्ञान और 28 फरवरी को अंग्रेजी, और आखिर में 3 मार्च को 3/3/2025 को गणित। आइए अब इंटरमीडिएट 12th की समय सारणी देखते हैं हम लोग। इंटरमीडिएट ये सभी परीक्षाएं सेकेंड सिटिंग में होंगी 2 बजे से 5:15 तक सायंकाल। दोपहर 2 बजे से संध्या 5:15 तक। तो 11 फरवरी को वोकेशनल सब्जेक्ट
13 फरवरी को कंपल्सरी कोर लैंग्वेज। इंटरमीडिएट आर्ट्स हिंदी ए एंड इंग्लिश ए। तो अपने विद्यालय में सभी लगभग सभी बच्चों का इंग्लिश कोर है। तो 13 फरवरी को इंटरमीडिएट की परीक्षा आरंभ मानी जाए। वोकेशनल सब्जेक्ट किसी का नहीं है। तो 13 फरवरी को इंग्लिश कोर। 14 फरवरी को कंपल्सरी कोर लैंग्वेज ISC एंड ICOM। इसका मतलब इंटरमीडिएट साइंस एंड इंटरमीडिएट कॉमर्स एंड इंटरमीडिएट आर्ट्स सभी का क्या है? कंपल्सरी कोर लैंग्वेज हिंदी ए एंड इंग्लिश ए। आर्ट्स का म्यूजिक। चलिए अब 15 फरवरी को देखते हैं। इलेक्टिव लैंग्वेज कंपल्सरी। तो अपने विद्यालय के सभी छात्रों का इलेक्टिव हिंदी है। आर्ट्स में तो आपको 15 फरवरी को परीक्षा देनी है हिंदी की। और साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों का जो विषय है वो एडिशनल लैंग्वेज इसमें होगा। 17 तारीख को कंपल्सरी कोर लैंग्वेज हिंदी B प्लस मातृभाषा। तो ये अपने विद्यालय में किसी विद्यार्थी का यह पेपर नहीं होगा। 18 तारीख को इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजी है। इकोनॉमिक्स किस सब्जेक्ट किस स्ट्रीम का है? साइंस का और कॉमर्स का। एंथ्रोपोलॉजी आर्ट्स की है। तो एंथ्रोपोलॉजी तो अपने विद्यालय के किसी भी छात्र ने नहीं लिया है। इकोनॉमिक्स हो सकता है साइंस या कॉमर्स का कोई बच्चा लिया हो तो उनका 18 फरवरी को होगा। 19 फरवरी को क्या है? मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी का गणित और सांख्यिकी होगी। 20 फरवरी को क्या है? इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी आर्ट्स और कॉमर्स का। 21 फरवरी को फिजिक्स है साइंस। 22 फरवरी को बायोलॉजी बॉटनी प्लस जूलॉजी बिजनेस स्टडी और सोशोलॉजी। साइंस का क्या है? बायोलॉजी। कॉमर्स क्या है? बिजनेस स्टडी। और आर्ट्स का है सोशोलॉजी। 22 फरवरी को समाज शास्त्र होगा। 24 फरवरी को आर्ट्स का भूगोल, साइंस का भूगोल और कॉमर्स का बिजनेस मैथमेटिक्स। 25 फरवरी को कॉमर्स का एंटरप्रेन्योरशिप और आर्ट्स का होम साइंस गृह विज्ञान। 27 फरवरी को आर्ट्स का फिलॉसफी, साइंस का केमिस्ट्री। 28 फरवरी को हिस्ट्री आर्ट्स का। 1 मार्च को पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स और 3 मार्च को आखिरी दिन साइकोलॉजी आर्ट्स की और साइंस और कॉमर्स की कंप्यूटर साइंस। अब आइए देखते हैं नीचे झारखंड अद्वितीय परिषद रांची जैक ने नीचे क्या इंस्ट्रक्शन दिया। इंटरमीडिएट स्तर के गैर भाषाई विषयों की परीक्षा में देवनागरी, रोमन, बंगला, उर्दू, खड़िया लिपि में लिखी गई उत्तर पुस्तिकाएं ही मान्य होंगी। दिनांक 17 फरवरी 2025 को द्वितीय पाली में आयोजित होने वाली HNB हिंदी B MB विषय की परीक्षा में छात्र छात्राओं द्वारा 2 अलग अलग सादी उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग किया जाएगा। उक्त दोनों उत्तर पुस्तिकाओं की क्रम संख्या उपस्थिति पत्रक में भी दर्ज करना अनिवार्य होगा। बायोलॉजी विषय के लिए एक ही उत्तर पुस्तिका का उपयोग किया जाएगा। और आवश्यक निर्देश क्या है देख लेते हैं हम लोग। परीक्षार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने के लिए माध्यमिक परीक्षा एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रश्न पत्र अवलोकन हेतु कुल 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है प्रश्न पत्रों को, क्वेश्चन पेपर को देखने पढ़ने के लिए। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का आयोजन उत्तर पुस्तिका के माध्यम से किया जाना है। माध्यमिक परीक्षा के लिए प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका आधारित परीक्षा ली जाएगी। अर्थात जो क्लास 10th का एग्जाम होगा पेपर और कॉपी एक में ही होंगे। इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका आधारित परीक्षा ली जाएगी। इंटरमीडिएट में क्वेश्चन पेपर अलग से और उत्तर पुस्तिका अर्थात आंसर शीट कॉपी अलग से मिलेगी। माध्यमिक परीक्षा दिनांक 11 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक प्रथम पाली में एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा दिनांक 11 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक द्वितीय पाली में होगी।
माध्यमिक परीक्षा 2025 के प्रवेश पत्र दिनांक 25 जनवरी से एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के प्रवेश पत्र दिनांक 28 जनवरी से परिषद की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac के माध्यम से विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा डाउनलोड किए जाएंगे। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को संबंधित परीक्षार्थी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। माध्यमिक एवं इंटर परीक्षा के लिए उपस्थिति पत्रक, रोल शीट एवं परीक्षा संबंधित अन्य प्रपत्रों का वितरण जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से दिनांक 5 फरवरी 2025 से किए जाएंगे। विद्यालयों, महाविद्यालयों के प्रधानों एवं केंद्राधीक्षकों से अनुरोध है कि वे स्वयं अथवा अधिकृत दूत के द्वारा उक्त सामग्री निर्धारित स्थान से प्राप्त कर लेंगे। अगला इंस्ट्रक्शन क्या है? माध्यमिक परीक्षाओं के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक 4 मार्च 25 से 20 मार्च 2025 तक संबंधित विद्यालय के द्वारा ली जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण सूचना प्रिय छात्र छात्राओं, आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम क्लास 10th के लिए 4 मार्च से 20 मार्च तक आपके ही विद्यालय में ली जाएगी। विद्यालय प्रधानों से अनुरोध है कि अपने विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षा का प्रश्न पत्र संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से विशेष दूत के द्वारा निश्चित रूप से दिनांक 28 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक प्राप्त कर लेंगे। छात्र छात्राओं को प्रायोगिक परीक्षा हेतु उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था संबंधित विद्यालयों द्वारा कराई जाएगी। अगला इंस्ट्रक्शन, इंटरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के लिए प्रायोगिक परीक्षा की तिथि 4 मार्च 2025 से 20 मार्च 2025 तक दोनों पालियों में आयोजित की जाएगी। अर्थात जो इंटरमीडिएट का प्रैक्टिकल होगा वह 4 मार्च से 20 मार्च के बीच में होना है। परिषद से प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित सामग्री प्राप्त करने की तिथि 27 फरवरी से 1 मार्च तक रहेगी। अगला इंस्ट्रक्शन, माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए प्रायोगिक एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का संधारण विद्यालय महाविद्यालय परिषद की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac के माध्यम से ऑनलाइन करेंगे। इस हेतु आवश्यक दिशा निर्देश परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रायोगिक परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का संधारण हेतु निर्धारित कार्यक्रम आपके प्रैक्टिकल नंबरों को वेबसाइट पर कितने तारीख से कितने तारीख तक चढ़ाया जाना है। हाई स्कूल के लिए माध्यमिक परीक्षा के लिए दिनांक 5 मार्च से 21 मार्च तक और इंटरमीडिएट के लिए 5 मार्च से 21 मार्च तक, अर्थात हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों कक्षाओं के लिए दोनों परीक्षाओं के अंकों का संधारण 5 मार्च से 21 मार्च के बीच में किया जाना है। सभी विद्यालय महाविद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार वेबसाइट पर दिए गए दिशा निर्देशों के आलोक में संबंधित छात्र छात्राओं के प्रायोगिक एवं आंतरिक मूल्यांकन के विषयवार अंकों का ऑनलाइन संधारण करना सुनिश्चित किया जाए। संधारित किए गए कंसोलिडेटेड लिस्ट की एक प्रति विद्यालय प्रधान अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। ऑनलाइन प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए विद्यालय महाविद्यालय प्रधान जिम्मेवार होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी उक्त कंसोलिडेटेड लिस्ट की प्रति परिषद कार्यालय को आवश्यक रूप से हस्तगत कराने का कष्ट करेंगे। और नोट किया गया, डाक कुरियर द्वारा प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित भेजा गया कोई भी प्रपत्र या कागजात स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा, यदि परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित होंगे तो उन्हें इस अवधि के उपरांत किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा एवं उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। ध्यान से इस नोट को सुनिए। यदि परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा अर्थात प्रैक्टिकल एग्जाम में अनुपस्थित अर्थात एब्सेंट होंगे तो उन्हें इस अवधि के उपरांत किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में सम्मिलित होने हो तो कोई दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। प्रिय छात्रों, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में एब्सेंट रहेंगे तो आपका परिणाम, आपका रिजल्ट एब्सेंट घोषित होगा। प्रायोगिक परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि ससमय किया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त अंकों की स्वीकृति दी जाएगी। ऑनलाइन अंकों की प्रविष्टि नहीं किए जाने के कारण संबंधित छात्र छात्राओं का परीक्षाफल प्रभावित होगा। इसकी सारी जिम्मेवारी विद्यालय महाविद्यालय प्रधान की होगी। तो बच्चों, आज 16 दिसंबर को आप लोगों का टाइम टेबल जैक द्वारा जारी किया गया है। अब लग जाइए।
वो हरिवंश राय बच्चन की कविता को याद करते हुए कि तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वृक्ष हों भले खड़े, हों बड़े हों घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वैसे इस समय तो भयंकर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो छाँवों की ज़रूरत है नहीं। आप रील्स वगैरह कम देखें और रियल लाइफ में आ जाइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी किताबों, अपनी पाठ्यपुस्तकों, अपनी नोटबुक, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के नज़दीक रहें। आपका भविष्य बेहतर हो। इन्हीं उज्जवल कामनाओं के साथ आपको आगामी परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खूब अच्छे अंक अर्जित करके अपना और अपने परिवार का नाम ऊंचा करें। थैंक यू।